बैंगलोर न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक ग्रोथ कैपिटल बन चुका है। बैंगलोर जहां पर स्टार्टअप काफी तेजी के साथ ग्रो कर रही हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बैंगलोर इतने छोटे शहर से इतनी बड़ी कामयाबी कैसे कर ली और आज ये कैसे बना हुआ है इंडिया का ग्रोथ कैपिटल। बैंगलोर को पहले पेंशनर पैराडाइज भी कहा जाता था। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि इस शहर में पहले सिर्फ रिटायर्ड लोगों के ही आने जाने का रिवाज था। लेकिन सबको क्या पता था कि आगे चलकर यही शहर देश के सबसे बड़े बिजनेसेस को जन्म देगा और दुनिया भर में इंडिया के नाम को फैलाएगा। ये शहर सदियों पुरानी विरासत रखता है। बैंगलोर के पहले राजा केम्पेगौड़ा, इन्होंने इस शहर की बुनियाद रखी थी। इन्होंने 1537 में इस शहर को बसाया था, लेकिन 20th सेंचुरी में यहाँ पर काफी बड़े चेंजेस हुए हैं। बैंगलोर एक पेंशनर पैराडाइज से कमर्शियल हब में बदल गया। तब से यहाँ की कहानी बदल गई और ग्रोथ की नई राहें खुली। बैंगलोर ने इंडिया के बिजनेस सेक्टर में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। यहाँ से कई सारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च, एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन मैन्युफैक्चरिंग और बहुत कुछ इंडिया के ग्रोथ हिस्ट्री में बैंगलोर ने कंट्रीब्यूट किया है। बैंगलोर, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये सिर्फ नाम ही नहीं, बैंगलोर की टेक सिस्टम और एंटरप्रेन्योरशिप ही ऐसी है जो बैंगलोर को इतना ज्यादा आगे बना रही है। आईटी सेक्टर में बैंगलोर काफी ज्यादा आगे है। यहाँ पर देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनीज इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, एचसीएल टेक और भी काफी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने हेड ऑफिस को बैंगलोर में ही रखती हैं। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में भी बैंगलोर काफी ज्यादा आगे है। बायोटेक कॉरिडोर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायोमेडिकल फर्म्स और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बैंगलोर को इस फील्ड में आगे रखे हुए हैं। कई सारी फॉरेन बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज भी बैंगलोर में काम करती हैं। एविएशन के सेक्टर में भी बैंगलोर कहीं पीछे नहीं है। एरोस्पेस जायंट बोइंग यहाँ अपने स्टेट ऑफ द आर्ट R&D फैसिलिटी और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाती हैं। इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कई सारे मेन सेंटर्स भी यहाँ पर बनाए गए हैं। बैंगलोर के कुछ लैंडमार्क्स जिसने बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बनाया। पहले आते हैं इन्फोसिस पर। क्या आप जानते हो कि इन्फोसिस कंपनी पहले पुणे से ऑपरेट करती थी और फिर 1981 में नारायण मूर्ति जी और उनके कई सारे एम्प्लॉयज बैंगलोर में आकर अपनी यहाँ पर ब्रांच खोली और देखते ही देखते आज इन्फोसिस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में से एक बन गई है। आज इन्फोसिस का काफी बड़ा कैंपस मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में। ये कैंपस 70 एकड़ में फैला हुआ है और यहीं से इन्फोसिस पूरी दुनिया को अपने सॉफ्टवेयर सर्विसेज, कंसल्टेंसी सर्विसेज और आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। फिर आती है विप्रो। विप्रो के बारे में तो हम सब जानते हैं। विप्रो भी एक आईटी सर्विस जायंट बन चुकी है। शारजापुर रोड पे इस कैंपस के लिए अलग से डेडिकेटेड मेट्रो स्टेशन बनाया गया है और इसी बात से पता चलता है कि बैंगलोर अपनी ग्रोथ के लिए कितने डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। एरोस्पेस सेक्टर की जायंट कंपनी बोइंग, वो भी बैंगलोर में मौजूद है। यहाँ इस एरोस्पेस कंपनी की R&D हब काम करती है, जहाँ पर डिजाइन, टेस्टिंग और इंजीनियरिंग के लिए रिसर्च की जाती है। बैंगलोर में बोइंग के पास अपना ही एविएशन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बैंगलोर में और भी कई सारे छोटे बड़े बिजनेस और स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं, जिनके बारे में शायद कम ही लोगों को जानकारी हो। और उसी में से एक कंपनी है अनचार्टेड प्ले। ये एक गेमिंग स्टार्टअप है जहां पर मेड इन इंडिया मोबाइल गेम्स डेवलप किए जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। ये अलग सा मॉडल है कि इंडियन गेम्स इंडियन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। इसके बाद यहाँ से ऑपरेट करती है ओयो रूम्स। बैंगलोर से ही शुरुआत हुई थी भारत की सबसे बड़ी बजट होटल चेन की। शुरू में बैंगलोर में ही ये एक छोटा सा स्टार्टअप था, फिर इनका एक्सपेंशन पूरे इंडिया में हो गया और आज ओयो एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन चुकी है। बैंगलोर में एआई कंपनीज भी काफी तेजी के साथ ग्रो कर रही हैं। वैसे ही एक कंपनी का नाम है ओपन ऐप। ये कंपनी क्लाउड बेस्ड मोबाइल ऐप्स डेवलप करती हैं।
और इससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है। यही नहीं, बेंगलोर बिजनेसेस और स्टार्टअप का हब बन चुका है। जोमैटो, स्विगी, मीशो और भी काफी सारी कंपनीज बेंगलोर से ही अपने बिजनेसेस को चलाती हैं और ऐसे ही और भी तरह के स्टार्टअप्स, छोटे बिजनेसेस और छोटी बड़ी कंपनीज अंडरग्राउंड की तरह से बेंगलोर में अपना काम चला रही हैं। इन्हीं की वजह से ही तो बेंगलोर इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर पा रहा है। बेंगलोर में उभरते हुए ट्रेंड्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए लोग काफी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। बेंगलोर की जर्नी यहाँ तक ही रुकने वाली नहीं है। जैसे जैसे ये सिलिकॉन वैली अपने ग्रोथ के एवरेस्ट पर जा रहा है, वैसे वैसे और भी कई सारी नई अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस साथ ही में मिल रहे हैं। बेंगलोर में नए नए टेक एरियाज और इनोवेशन के लिए नई अपॉर्चुनिटीज हैं। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब पर रिसर्च हो रही हैं ताकि बेंगलोर को एक न्यू एज टेक हब बनाया जा सके। फ्यूचर में बेंगलोर के लिए फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, एडटेक, ग्रीन बिल्डिंग्स और भी काफी सारे सेक्टर्स आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।